आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वह है भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत केशकाल घाटी में कितने किलोमीटर टनल बनाया जाएगा। तो यहाँ पे हमें ऑप्शन दिया हुआ है, इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी 2.5 किलोमीटर। भारतमाला जो प्रोजेक्ट है वो मुख्य रूप से रायपुर और विशाखापट्टनम के बीच 464 किलोमीटर लंबी लेन सड़क के लिए इसका जो निर्माण है वह किया जा रहा है, जो कि यह मुख्य रूप से यह जो टनल है वो बासरवाही और गोविंदपुरम से बनाई जाने वाली है। बासरवाही और गोविंदपुर से बनाई जाएगी या यहाँ से ही बनाना इसको प्रारंभ किया जाएगा और ये छत्तीसगढ़ की पहली ऐसी सड़क होगी। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न। नर्मदा महोत्सव का आयोजन किस जिले में किया गया। तो यहाँ पे हमें ऑप्शन दिया हुआ है ए शक्ति, सी बिलासपुर, बी गौरेला, डी खैरागढ़ छुई खदान गंडई। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन डी खैरागढ़ छुई खदान गंडई। छुई खदान गंडई में स्थित नर्मदा जो है वो एक प्राकृतिक जल स्रोत कुंड के रूप में स्थित है और यहाँ पे प्रतिवर्ष माघ पुन्नी के अवसर पर यहाँ पे मेला जो है वो आयोजित किया जाता है और नर्मदा जो महोत्सव है इसका जो आयोजन है वो 3 फरवरी से 5 फरवरी तक इसका आयोजन जो है वो किया जाता है। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न। छत्तीसगढ़ के किस साहित्यकार को पैन अमेरिका लिटरेरी अवार्ड दिए जाने की घोषणा की गई है। तो यहाँ पे हमें ऑप्शन दिया हुआ है ए विनय कुमार पाठक, बी भगवान दास बघेल, सी बी रमेंद्रनाथ मिश्र, डी विनोद कुमार शुक्ल। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन डी विनोद कुमार शुक्ल। विनोद कुमार शुक्ल जो है उन्हें अमेरिका लिटरेरी अवार्ड दिए जाने की जो घोषणा है वो की गई है, जो कि मुख्य रूप से एक साहित्यकार तथा हिंदी कवि हैं और एक कहानीकारक और एक उपन्यासकारक भी हैं। यह मुख्य रूप से एक साहित्यकार और हिंदी के कवि और कहानीकार और उपन्यासकारक हैं, इसलिए इन्हें सम्मानित करने की घोषणा की गई है। अब है अगला प्रश्न। छत्तीसगढ़ जल संसाधन विभाग के प्रतिवेदन रिपोर्ट 2022 के अनुसार भौगोलिक दृष्टिकोण से छत्तीसगढ़ में कितने नदी कछार का वर्णन है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है ए 3, सी 5, बी 4, डी 6। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी 5। भौगोलिक दृष्टिकोण से जो छत्तीसगढ़ जो है उसे 5 नदी कछारों में बांटा गया है, जिसके अंतर्गत महानदी कछार और बाकी जो हैं वो सम्मिलित हैं। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में विमोचित किताब यात्रा किससे संबंधित है। ए विशेष संरक्षित जनजाति पर, बी छत्तीसगढ़ की संस्कृति पर, सी छत्तीसगढ़िया वाद पर, डी राज्य के मेले मड़ई पर। तो इसका जो सही आंसर जो है वो है हमारा ऑप्शन ए विशेष संरक्षित जनजाति पर। यात्रा जो किताब है वो मुख्य रूप से संरक्षित जनजाति पर आधारित है और ये जो किताब है यात्रा वह मुख्य रूप से डॉक्टर राजीव साहू के द्वारा लिखा गया है। डॉक्टर राजीव साहू के द्वारा लिखित यह किताब है जो कि विशेष संरक्षित जनजातियों पर आधारित है और इसका जो विमोचन है वो भूपेश बघेल द्वारा किया गया था। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में संत पवन दीवान के नाम पर किस क्षेत्र में राज्य अलंकरण पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है ए कला और साहित्य, बी शिक्षा, सी जन सुरक्षा, डी समाज सेवा। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए कला और साहित्य। संत पवन दीवान
दीवान जो पुरस्कार है वो मुख्य रूप से कला और साहित्य के क्षेत्र में दिए जाने की घोषणा की गई है। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न। छत्तीसगढ़ बजट 2023 में किस स्थान पर व्यावसायिक हवाई पट्टी के निर्माण का प्रावधान किया गया है? ए कोरबा, सी पाटन, बी बैकुंठपुर, डी खरसिया। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए कोरबा। छत्तीसगढ़ का जो बजट 2023 जो हुआ था उसके अंतर्गत जो हवाई सेवाओं का जो विस्तार करने हेतु बैकुंठपुर में नई हवाई पट्टी तथा कोरबा में व्यावसायिक पट्टी के निर्माण का प्रावधान किया गया था। कोरबा में व्यावसायिक हवाई पट्टी का निर्माण और बैकुंठपुर में नवीन हवाई पट्टी का निर्माण का प्रावधान किया गया है। अब देख लेते हैं अगला। अप्रैल 2023 में प्रेका द्वारा बेहतर कचरा प्रबंधन के लिए किसे प्रथम पुरस्कार दिया गया? ए रायपुर, सी रायगढ़, बी बस्तर, डी अंबिकापुर। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी बस्तर। अप्रैल 2023 में प्रेका द्वारा बेहतर कचरा प्रबंधन के लिए बस्तर को प्रथम पुरस्कार दिया गया। ये मुख्य रूप से प्लास्टिक रिसाइक्लिंग कॉन्फ्रेंस एशिया इसका फुल फॉर्म है। प्रेका जो है वो मुख्य रूप से इसका नाम है प्लास्टिक रिसाइकल कॉन्फ्रेंस एशिया। इसके द्वारा यह पहला पुरस्कार जो है वो मिला है, जो कि मुख्य रूप से स्वच्छता एवं शहर में जो कचरे प्रबंधन के जो क्षेत्र हैं उसके आधार पर यह किया गया है। और प्रदेश में पहली प्लास्टिक रिसाइकल फैक्ट्री जो है वो मुख्य रूप से बुंगरूवाड़ा में खोला गया है। बुंगरूवाड़ा में खोला गया जो कि जगदलपुर के अंतर्गत आता है। अब देख लेते हैं अगला। छत्तीसगढ़ सरकार ने किस जनजाति के युवा गृह को त्रुटिपूर्ण नाम में सुधार करने का आदेश जारी किया है? ए अबूझमाड़, बी मुड़िया, सी उराव, डी कोरवा। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी मुड़िया। मुड़िया जनजातियों का जो युवा गृह जो है वो मुख्य रूप से हम लोग मुख्य रूप से इसे घोटुल के नाम से जानते हैं या घोटुल के नाम से पढ़ा जाता है, जिसका वास्तविक नाम जो है वो है गोटुल। गोटुल जो है वो मुड़िया जनजाति के युवा गृह का जो नाम है वो है गोटुल, जिसे जो कि मुख्य रूप से घोटुल के नाम से इसे संबोधित किया जाता है, जिसके आधार पर सरकार ने आदेश जारी किया और इसे सही शब्द के रूप में गोटुल से प्रतिस्थापित किया है। अब देख लेते हैं अगला। पर्यटन टूरिज्म कैफे का शुभारंभ किस स्थान पर किया गया है? ए शिवरी नारायण मंदिर, बी कौशल्या माता मंदिर, सी राजीव लोचन मंदिर, डी हटकेश्वर महादेव मंदिर। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी कौशल्या माता मंदिर। कौशल्या माता जो मंदिर है वहाँ पे टूरिज्म कैफ़े का जो है वो उद्घाटन किया गया है और यहाँ पे मुख्य रूप से श्रद्धालु एवं पर्यटकों को छत्तीसगढ़ी व्यंजन सहित जो मिलेट्स जो हैं या खाद्य उत्पादन है वो उपलब्ध कराया जा रहा है या कराया जाने वाला है, जो कि मुख्य रूप से यह जो इसका जो उद्घाटन है वो मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया था, जो कि कौशल्या माता कौशल्या महोत्सव के समापन पे मंदिर परिसर पे यह टूरिज्म कैफ़े जो है वो स्थापित किया गया। अब है अगला। राजपुरी जलप्रपात किस जिले में है? ए जसपुर, बी बस्तर, सी सरगुजा, डी सुकमा। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए जशपुर। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न।
महानदी जल बंटवारे को लेकर प्रथम चरण का निरीक्षण किस तिथि को किया गया? ए 17 अप्रैल से 20 अप्रैल, बी 19 अप्रैल से 25 अप्रैल, सी 18 अप्रैल से 22 अप्रैल, डी 20 अप्रैल से 26 अप्रैल। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी 18 अप्रैल से 22 अप्रैल। महानदी जल विवाद जो अधिकरण है उसके आदेश पर जो छत्तीसगढ़ में स्थित महानदी बेसिन जो है, महानदी बेसिन क्षेत्र जो है, महानदी बेसिन क्षेत्र जो है, बेसिन क्षेत्र में जो जल की उपलब्धि जो है उसके आधार पर, उसके उपयोगिता के आधार पर इसका जो निरीक्षण जो है वो मुख्य रूप से 18 अप्रैल से 22 अप्रैल तक किया गया और इसका यह प्रथम चरण था। प्रथम चरण जो है वो 18 अप्रैल से 22 अप्रैल तक था और दूसरा चरण जो है वो 29 अप्रैल से 3 मई तक किया गया इसका। अब है अगला, छत्तीसगढ़ में पहली महिला अग्निवीर का नाम क्या है? ए हिमा मानिकपुरी, सी हीसा बघेल, बी शोभा साहू, डी योशिका वर्मा। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी हीसा बघेल। हीसा बघेल जो है वो मुख्य रूप से दुर्ग जिले के बोरीगारका ग्राम की निवासी है, जो कि छत्तीसगढ़ की पहली महिला अग्निवीर बनी, जो कि मुख्य रूप से दुर्ग जिले के अंतर्गत बोरीगारका। अब है अगला, किस ग्राम पंचायत को दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार 2023 प्राप्त हुए हैं? ए पतौरा, सी बैहार, बी करसा, डी साकरा। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन डी साकरा। साकरा जो है वो मुख्य रूप से स्वस्थ पंचायत की श्रेणी में पहला स्थान रखता है, जो कि मुख्य रूप से धमतरी के अंतर्गत आता है। धमतरी के अंतर्गत आने वाला जो साकरा है उसे प्रथम पुरस्कार जो है वो दिया गया, जो कि दीनदयाल उपाध्याय पंचायत पुरस्कार है। अब है अगला, मुख्यमंत्री आदिवासी परब सम्मान निधि योजना के तहत कितनी राशि देने का प्रावधान किया गया है? ए 5,000 रुपये, बी 7,000 रुपये, सी 10,000 रुपये, डी 12,000 रुपये। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी 10,000 रुपये। परब जो है वो मुख्य रूप से परब त्यौहार से सम्मिलित है, जो कि मुख्य रूप से परब सम्मान निधि योजना जो है वो उसी के आधार पर प्रारंभ किया गया, जो कि मुख्य रूप से यह जो योजना है वह 13 अप्रैल 2023 को इस योजना का प्रारंभ किया गया, जो कि मुख्य रूप से आदिवासी पर्व एवं त्योहारों के लिए किया गया। अब है हमारा अगला प्रश्न, सेंट्रल इंडिया का पहला बायोटेक इंक्यूबेशन सेंटर कहाँ बनाया जा रहा है? तो यहाँ पे हमें ऑप्शन दिया हुआ है, इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय। यहाँ पे स्टार्टअप और रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए इसका जो सेंटर है वो बनाया जा रहा है। अब है अगला, राज्य का पहला डॉग शेल्टर किस स्थान पर बनाया जाएगा? तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है, इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी रायपुर नगर निगम के द्वारा यह जो है वो डॉग शेल्टर जो है वो मुख्य रूप से सनडोंगरी में बनाया जा रहा है। सनडोंगरी में इसका निर्माण किया जा रहा है डॉग शेल्टर हाउस का। अब है अगला प्रश्न, किस जलाशय का नाम स्वर्गीय वासुदेव चंद्राकर के नाम पर करने की घोषणा की गई है? ए रुगजा जलाशय, बी दुधावा जलाशय, सी मेटकी जलाशय, डी खपरी जलाशय। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन डी खपरी जलाशय। खपरी जलाशय जो है वो मुख्य रूप से दुर्ग जिले के अंतर्गत आता है, जिसका नाम जो है वो वासुदेव चंद्राकर के नाम पर रखा गया। अब है अगला, अंतर्राष्ट्रीय रामायण महोत्सव के तहत ग्राम पंचायत स्तर पर प्रथम आने वाली मंडलियों को कितनी राशि दी जाएगी? यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी। अंतर्राष्ट्रीय रामायण महोत्सव जो है वो मुख्य रूप से ग्राम पंचायत और ब्लॉक स्तर और जिला स्तर और राज्य पर
राज्य स्तर पर किया गया, जो कि मुख्य रूप से इसमें प्रथम आने वाले मंडलियों को 5,000 रुपये राशि का आयोजन किया गया था। अब है अगला, हाल ही में तैयार एलिफेंट अलर्ट ऐप कितने किलोमीटर के दायरे में जुड़े यूजर्स को अलर्ट मैसेज भेजेगा? तो यहाँ पे हमें ऑप्शन दिया हुआ है, इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन डी, 20 किलोमीटर। एलिफेंट अलर्ट ऐप जो है वो ये मुख्य रूप से हाथियों के द्वारा होने वाले जनहानि को रोकने के लिए और बाकी जानवरों से सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए यह जो ऐप है वो बनाया गया, जो कि 20 किलोमीटर की दूरी के आधार पर अलर्ट मैसेज जो है वो भेज दिया जाएगा, जिससे जो हाथियों के द्वारा छत्तीसगढ़ में विगत 3 वर्षों से हाथियों के द्वारा जनहानि और लोगों की मृत्यु हुई है, उसको देखते हुए यह किया गया।